तो हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में पर्सनली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एचसीएफ 306 और 697 का एचसीएफ 9 है। मतलब यह दिया है और एलसीएम नहीं पता है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या दिया है। तो दिया है ए बराबर, मतलब पहली संख्या ए, तो हम लिख लेंगे ए बराबर 306, और दूसरी संख्या बी, तो बी है 697, और एचसीएफ दिया है 9, और एलसीएम नहीं पता है, तो हम लिख देंगे एलसीएम बराबर क्वेश्चन। तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला हमें पता है, ए गुने बी बटे एचसीएफ होता है। मतलब दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एलसीएम, उससे हम फॉर्मूला निकालें। तो यहाँ पर हो जाएगा ए 306 गुने 697 अब बटे 9। तो 9 से काटेंगे, हो जाएगा 9 3 27, और हाथ में गया 3, तो 9 चौक 36, तो 34 और 657 बचा। तो 34 और 657 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, हाथ में 2, 4 5 20, 2 22, हाथ में 2, 6 चौक 24, 2 26, यहाँ पर हो गया 7 21, हाथ में 2, और 5 15, 15 2 17, हाथ में 1, और 6 18 1 19। तो यहाँ पर 8 3 6 6 12 1 13, हाथ में 1, 10 2 12, इतना आ गया 22 33 8। तो यही इसका आंसर होगा। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा 22,338। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो 6 के पावर n दिया है, अगर हम अंत में 0 वाली संख्या ले लेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 5, अब 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुने 5। मतलब यह अंत में 0 वाली संख्या। तो इसमें एक चीज कॉमन है कि जिसमें 0 है तो 2 5 आना कॉमन है, मतलब इसमें 2 5 आना ही होगा अगर 0 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब कम से कम एक बार 2 गुने 5 के रूप का होगा। अभी तो समाप्त होगा, 2 गुने 5 के रूप का होगा। तो हम लिख लेंगे, इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 है। तो चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन में तो यही कह रहा है 0 पर समाप्त नहीं हो सकते है। तो यह सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा, आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या कीजिए कि संख्या इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। मतलब यह दोनों है भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें पता है भाज्य संख्या मतलब कोई भी संख्या का गुणनखंड करने पर उनका न्यूनतम गुणनखंड 3। जैसे 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 2 और 4, मतलब इसका न्यूनतम गुणनखंड 3 है और इससे कम नहीं आ सकता है, तभी अभाज्य गुणनखंड होगा। अगर न्यूनतम गुणनखंड 3 होगा तो अभाज्य गुणनखंड तभी होगा। तो सबसे पहले हम 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13, यहाँ पर इतना संख्या गुना में और इतना प्लस में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे। तो 13 कॉमन ले लेंगे, होगा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएगा 77 प्लस 1। तो 13 में 78 से गुना करेंगे
तो यहाँ पर दो ही संख्या है, तो दो संख्या है तो हम किसी भी संख्या में एक से गुना कर सकते हैं। तो एक से गुना करने पर उतना ही संख्या आता है। तो यह 3 संख्या है, तो यह भाज्य संख्या हो गए। अब दूसरा यहाँ पर है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यहाँ पर भी इतना गुना में और इतना प्लस में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे। यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। यहाँ पर हो जाएगा 6 सौ 42 गुने 4 12 12 दूना 24, तो गुने 24 प्लस 1। यहाँ पर 42 में 24 से गुना करेंगे, तो 42 में 24 से गुना करेंगे हो जाएगा 4 दूना 8 और 6 और 4 6 16, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8, तो 8 6 4 10 7 में 1 और 14। यहाँ पर हो गया 1008, तो गुने 1008 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पर 5 गुने 1009, तो यहाँ पर भी हम 1 से गुना कर सकते हैं, मतलब किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उतना ही आता है। तो यह 3 संख्या आ गया, तो यह भाज्य संख्या। तो यह सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक मैदान है, ठीक है, और उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सोनिया को यह चक्कर पूरा करने में लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। तो अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो हम सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 6 और उसके बाद हो जाएगा 3 और उसके बाद हो जाएगा 1। अब 18 के करेंगे तो 18 के 2 से हो जाएगा 2 से 9 और फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। यहाँ पर 12 हो गया और 2 गुने 3 और 18 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ लिखेंगे। तो एचसीएफ दोनों में 2 और 3 मिल रहा है, तो 2 गुने 3 बराबर 6। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 2 गुने 3, क्योंकि मिला है 2, ठीक, और उसके बाद मिला है 3। तो जो मिला है एक बार तो 2 एक बार लिख लिया, 3 एक बार लिख लिया, नहीं मिला है 2 और 3 तो लिख लिए, तो हो गया 2 3 6 और 6 दूना 12 12 3 36, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से 7वां सवाल यह सॉल्व हो गया। प्रश्नावली 1.2 खत्म हो गया। यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।